Welcome students to Maths time. Today we are going to study about the prime numbers. Oh, what are prime numbers? You must be wondering. Prime numbers क्या होते हैं? Now if I say prime numbers are numbers which have only two factors, 1 and itself. तो थोड़ा समझ में आया. But if I say prime numbers केवल दो ही नंबर से कट सकता है, एक खुद से एक 1 से. फिर थोड़ा समझ में आया. But now we are going to do one activity. उससे आपको पूरा समझ में आ जाएगा. So let's begin. अरे बट एक्टिविटी स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा रिकैप हो जाए कि प्राइम नंबर्स आए कहाँ से हैं. सो चिल्ड्रन, हमें काउंटिंग पता है. हम लिखते हैं 0 1 2 3 4 एंड इन दिस वे. तो 0 जो इसमें होता है इसको होल नंबर कहते हैं. ओके, so this is a whole number, and 1 2 3 4 till infinity, these are called as natural numbers. तो इनको हम क्या कहेंगे? natural numbers. So natural numbers are again divided into two. First is prime number and the second is composite number. Composite number. So in this way, now we will understand what are prime number and composite number with the help of activity. Now let's begin. तो एक्टिविटी टाइम आ गया. आपको दिख रहे हैं एप्पल्स. अब आप सोच रहे होंगे इन एप्पल्स का हमें क्या करना है. तो चलिए हम आपको बताते हैं कि आपको ये एप्पल्स डिस्ट्रीब्यूट करने हैं इक्वली, बराबर डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, बराबर देने हैं और एक भी एप्पल बचना नहीं चाहिए. तो चलिए गेम स्टार्ट करते हैं. तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक एक एप्पल हम 6 पर्सन्स को दे सकते हैं. दे दिए हमने. एक मेथड ये हो गया. दूसरे मेथड हम क्या कर सकते हैं कि 2 एप्पल एक को दे दिया, 2 दे दिए, तो हमने 1-1 पेयर बना के 3 लोगों को दे दिए. तीसरा मेथड क्या हो सकता है कि हम 3 एप्पल्स एक को देंगे और 3 एप्पल्स एक को देंगे, तो हमने 2 लोगों को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया. अब क्या हम 4 एप्पल्स किसी एक को दे दें और दूसरे भी 4 एप्पल्स दे सकते हैं? नहीं दे सकते हैं. क्या हम 5 एप्पल्स दे के दूसरे को दे सकते हैं 5 और? नहीं दे सकते हैं. तो लास्ट क्या ऑप्शन बचा कि हम ये 6 एप्पल्स सारे एक ही आदमी को दे देंगे. तो यही तो डिस्ट्रीब्यूशन होगा. ठीक है, अब मैं आपसे बोलती हूँ कि हमारे पास केवल 3 एप्पल्स हैं. अब आप इनको इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करो. क्या मेथड है डिस्ट्रीब्यूट करने का? तो आप बोलेंगे कि एक तो यही है कि 1-1 दे दिया. ठीक है. दूसरा मेथड क्या ऐसा हो सकता है कि एक को 2 दे दिया और एक को 1 दे दिया? नहीं हो सकता, इक्वल नहीं होगा. ये हो सकता है दूसरा मेथड कि हम तीनों एप्पल किसी एक को दे दें. तो इस वाले ऑप्शन में केवल हमारे पास 2 ही ऑप्शन बचे. एक तो 1/1 का और एक बचा 3 का. ठीक है. तो इस एक्टिविटी से आपको पता है हमने आपको क्या सिखाया है? आपको हमने ये सिखाया है कि जो हम फैक्टर्स निकालते हैं किसी नंबर के, तो फैक्टर्स यही है, एप्पल्स ही हैं. कैसे हैं एप्पल्स? ये एप्पल्स ऐसे हैं कि जब हम ये 3 हैं एप्पल्स, 3 नंबर है, तो इसके फैक्टर्स क्या होंगे? एक तो 1-1-1 होगा, इसमें पूरा सब डिवाइड हो गया, कुछ नहीं बच रहा है. एक हो गया 3, इसके अलावा तो कोई नहीं हो रहा ना. तो इसको कहते हैं फैक्टर्स. ऐसे ही जब वो 6 एप्पल्स थे तो उसके फैक्टर्स कौन कौन से थे? एक तो हो गया 1, ठीक है, अलग अलग दे दिया हमने. एक हो गया 2, फिर हो गया 3, उसके बाद क्या था? 4 हो नहीं रहा था, 5 हो नहीं रहा था, उसके बाद क्या हो गया था? 6. ठीक है बच्चों. अब देखते हैं इस एक्टिविटी से हमें कैसे फैक्टर्स का पता चला और कैसे हम इसको प्राइम और कंपोजिट में डिवाइड करते हैं. चलो देखते हैं. तो बच्चों, एक्टिविटी के द्वारा अभी हमने देखा कि 6 एप्पल्स थे. तो 6 एप्पल्स को हम कौन कौन से ग्रुप्स में डिवाइड कर पाए थे? 1 2 3 एंड 6. इन ग्रुप्स में हमने डिवाइड कर दिया था. इसका मतलब ये हुआ ये जो ग्रुप्स हैं इनको हम क्या कहेंगे? फैक्टर्स.
तो 6 के फैक्टर्स कौन कौन से हो गए? 1, 2, 3, 6। इसका मतलब ये उनको फैक्टर्स कहते हैं जहाँ वो नंबर पूरी तरीके से दूसरे नंबर में डिवाइड हो जाए, एक भी कुछ भी रिमाइंडर बचना नहीं चाहिए। तो इनको कहते हैं कंपोजिट नंबर्स। और प्राइम नंबर्स क्या है? सपोज प्राइम नंबर हम 3 लेते हैं। प्राइम नंबर इसको क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इसका जो फैक्टर्स है वो केवल 1 है और 3 है। ये 1 की टेबल में जाता है, 1 3 जा 3, और 3 की टेबल में आता है 3 1 जा 3, और किसी की टेबल में नहीं जाता ये नंबर। उसके बाद 5 है, 5 भी 1 की टेबल में जाएगा, 1 5 जा 5, एंड 5 की टेबल में जाएगा, 5 1 जा 5, और किसी की टेबल में 5 नहीं जाता है। तो ऐसे नंबर्स जो केवल 1 की टेबल में जाते हैं और अपनी टेबल में खुद में जाते हैं, उनको हम प्राइम नंबर्स कहते हैं। तो और जो बाकी जो नंबर्स होते हैं वो बाकी और नंबर्स की टेबल में भी जाते हैं। सपोज 4 1 की टेबल में जाता है, 1 4 जा 4, 2 की टेबल में भी जाता है, 2 2 जा 4, और 4 की टेबल में जाता है। तो 2 से ज्यादा नंबर्स की टेबल में जाते हैं, इसलिए इसको कंपोजिट नंबर कहते हैं। तो सपोज एग्जाम्पल, जैसे कुछ बच्चों के एक ही फ्रेंड होता है, उसको कहेंगे प्राइम, और जिनके एक से ज्यादा फ्रेंड्स होते हैं उनको कहेंगे कंपोजिट, है ना। तो मुझे लगता है आपको ये बात समझ में आ गई होगी, व्हाट आर प्राइम नंबर्स एंड व्हाट आर कंपोजिट नंबर्स। तो कुछ फैक्ट्स और समझ लेते हैं, कुछ फैक्ट्स हम देख लेते हैं जिसको हमें याद रखना है। पहला है 1 इज नाइदर प्राइम एंड नॉर इट इज कंपोजिट। इसको हम किसी भी कैटेगरी में नहीं रखेंगे। उसके बाद अगर आपसे पूछा गया पहला प्राइम नंबर बताओ, फर्स्ट प्राइम नंबर, तो आप क्या बताएंगे? 2। इसके 2 ही फैक्टर्स हैं, एक 1 और एक 2। तो ये कंडीशन प्राइम नंबर की होती है। तो ये 2 है, ये इवन होने के बावजूद प्राइम नंबर कहलाएगा। बाकी सारे आप प्राइम नंबर्स देखोगे तो वो सब ऑड नंबर्स में है, बट दिस इज द फर्स्ट प्राइम नंबर विच इज even and it is a prime number. Now children, we can practice to find out the prime numbers between 1 to 50. So first number, we know that it is neither composite nor prime. 2 is again a prime number because it has only 2 factors, 1 and 2. 2 की टेबल में जितने भी नंबर्स आ रहे हैं उनको भी हम क्रॉस कर देंगे because they are composite numbers. Even numbers हैं, इनको हम क्रॉस कर दिया because only 2 is a prime number. एक्सेप्शन है, उसके 2 ही फैक्टर्स हैं, बाकी सारे जो भी इवन नंबर्स हैं सारे कंपोजिट नंबर्स हैं। सो इट इज इजी टू फाइंड आउट दे आर कंपोजिट नंबर्स। 46। नाउ कम्स 3 इज अगेन अ प्राइम नंबर, इट हैज ओनली 2 फैक्टर्स, 1 and 3। 3 की टेबल में भी जितने आ रहे हैं हम उनको भी क्रॉस कर देंगे। 21 27 30 is already done. 5 is again a prime number, 1 and 5 की टेबल वाले भी हम क्रॉस करेंगे। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि what we are doing, किस तरीके से हम फाइंड कर सकते हैं। 7 की टेबल में भी जो भी नंबर आ रहे हैं हम उनको क्रॉस करेंगे, ज़्यादातर क्रॉस हो चुके हैं ऑलरेडी। Now comes 11 की टेबल में भी 33 इज लेफ्ट, बाकी नंबर क्रॉस हो चुका है। 13 की टेबल में भी 39 इज लेफ्ट। इसके लिए भी टेबल का लर्न होना सबसे जरूरी है। 17 की टेबल में भी ज़्यादा क्रॉस हो गए। 19 अगेन प्राइम नंबर, 23 इज अगेन प्राइम नंबर, 29 प्राइम नंबर, 31 प्राइम नंबर, 37 प्राइम नंबर, 41 prime number, 43 prime number, and 47 is also a prime number. So in this way we have find it out कि 1 से 50 तक के बीच के prime numbers. Now homework for you is you have to find out the numbers between 50 to 100 and then you can practice it. So hope you must have understood how to find the prime numbers. Thank you.